रीजनिंग के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में आप इनइक्वलिटी पढ़ रहे थे। इनइक्वलिटी का एक पेपर दिया गया था 50 क्वेश्चंस का, उसको बनाना था। उसको बना के रखिएगा आप, फिर जहाँ दिक्कत होगी मदद कर देंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्नों पर। वैसे आप जान लें, बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पजल पूछा जाता है और पजल के अंदर कैलेंडर बेस्ड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भी पजल पूछा जाता है। और वैसे भी कैलेंडर चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। डाटा सफिशिएंसी में भी एक प्रश्न कैलेंडर का मिल सकता है। इसके अलावा आप अन्य एग्जामिनेशन में भी कई बार अपेयर होते हैं और उसमें भी कैलेंडर का प्रश्न मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मेट्रो से रिलेटेड जो वैकेंसीज आई हैं, उसमें जब आप अपेयर होते हैं तो उसमें भी कैलेंडर का प्रश्न मिलता है। एसएससी के भी पेपर में आता है कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न। तो मेरे हिसाब से जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उनको ये सब चीज़ आना चाहिए। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसका फ़ायदा तो मिल ही जाता है। तो चलिए कैलेंडर चैप्टर में चलते हैं। क्वेश्चन कैसा होता है वो देख लीजिए आप। ये देख रहे हैं क्वेश्चन, वाट 5 मार्च 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था। प्रश्न कैसा होता है वो दिखा रहे हैं हम आपको, लेकिन फिलहाल इस प्रश्न के जवाब की तरफ नहीं बढ़ रहे। अब भी क्या करना है, पहले तो ये सीखें कैलेंडर के बेसिक फंडा से अवेयर हो लें। चैप्टर है कैलेंडर। चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है कैलेंडर। टूल के रूप में इस्तेमाल होता है। पजल के अंदर का ये टूल है और वह पजल जो प्योर कैलेंडर बेस्ड होगा उसको बनाने के लिए तो इसकी आवश्यकता होगी। डाटा सफिशिएंसी में भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके महत्व के बारे में बता ही चुके हैं और आम जीवन में भी इसका फ़ायदा मिल जाता है ना। जो टर्म इस्तेमाल होता है वो है लीप ईयर। लीप ईयर वैसा साल जिसमें दिनों की संख्या होती है 366। वैसा साल जिसमें 366 दिन होते हैं। जब फरवरी 29 दिनों का होता है तो लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी, 366। नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर जिसे हम साधारण वर्ष भी कहते हैं। नॉन लीप ईयर जिसे हम साधारण वर्ष भी कहते हैं, इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है तो ध्यान में रहे, नॉन लीप ईयर में कुल मिला के 365 दिन होते हैं। नॉन लीप ईयर में कुल मिला के 365 दिन होते हैं। तो लीप ईयर 366 दिन वाले वर्ष को, हर चौथा साल लीप ईयर होता है। नॉन लीप ईयर 365 दिन वाले वर्ष को। और एक टर्म और ऑड डे, सप्ताह के अलावे जो एक्स्ट्रा डे होता है उसे हम ऑड डे कहते हैं। सप्ताह के अलावे जो एक्स्ट्रा डे होता है उसे हम ऑड डे कहते हैं। ऑड डे का मतलब हो गया एक्स्ट्रा डे से, सप्ताह के अलावे जो भी एक्स्ट्रा डे बच गया वो कहलाएगा ऑड डे। ठीक है। आपको पता है कि लीप ईयर में दिनों की कुल संख्या 366 तो है ही, लेकिन सप्ताह और दिन के रूप में व्यक्त करें तो आप लीप ईयर के बारे में क्या कहेंगे कि एक लीप ईयर में कुल मिला के 52 वीक्स प्लस 2 डेज होते हैं। 52 सप्ताह 2 दिनों का एक लीप ईयर होता है। तो आप कह सकते हैं लीप ईयर में सप्ताह के अलावे एक्स्ट्रा डे कितना है, 2। तो ध्यान से देखें, एक लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं तो जवाब है 2। एक लीप ईयर में ऑड डे कितना, 2। वैसे ही यदि हम आपसे कहें एक नॉन लीप ईयर में ऑड डे कितना, तो एक नॉन लीप ईयर का मतलब हो गया 52 वीक्स प्लस 1 डे। 52 सप्ताह एक दिन होता है, तो एक नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है। एक नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है। एक साल में महीनों की कुल संख्या 12। ठीक है, एक साल में महीनों की कुल संख्या 12। एक सप्ताह में 7 दिन और फोर्टनाइट बोलते हैं 15 दिनों की अवधि को। फोर्टनाइट बोलते हैं 15 दिनों की अवधि को। हिंदी में उसे पखवाड़ा बोलते हैं। 15 दिनों की अवधि फोर्टनाइट कहलाता है, पखवाड़ा। जैसे वीक का जो संबंध है 7 दिनों से, वैसा ही संबंध फोर्टनाइट का किससे है, तो जवाब होगा 15 दिनों से। अब बात करें महीनों की संख्या कुल मिला के 12, उसमें से 4 महीने ऐसे हैं जिसमें दिनों की संख्या होती है 30। कौन कौन सा? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें दिनों की संख्या होती है 30। फरवरी महीने में दिन 28 या 29। एक लीप ईयर वाला फरवरी में दिनों की संख्या कितनी, 29।
और जो नॉन लीप ईयर है उसमें जो फरवरी है उसमें दिन कितना 28। बाकी के जो 7 महीने बच गए उसमें 31 दिन होते हैं 31 डेज, बाकी जो भी 7 महीना बच गया है ना। अप्रैल जून सितंबर नवंबर में 30 डेज होता है, फरवरी में 28 या 29 डेज, ठीक है। और बाकी के जो 7 मंथ्स है उसमें कुल मिला के 31 डेज होता है। तो यदि आपसे यह प्रश्न कि 12 महीनों में कितने दिनों में 12 महीनों में कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 ही दिन होते हैं, तो 4 महीने ऐसे हैं। यदि प्रश्न आ गया ऐसा कि 12 महीनों में कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें दिनों की संख्या 31 से कम होते हैं, तो ऐसी अवस्था में 5 महीना हो गया, 4 ये और 1 ये 5, इतना ठीक है। अब यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और नॉन लीप ईयर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे पता चलेगा कि जो साल हमारे सामने है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। जैसे यदि हम आपसे ये पूछें कि 1700 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर, तो देखिए आप कोई भी साल जिस, और एक दूसरा प्रश्न दे देते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 1584 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। एक और प्रश्न रख दें, 1600 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। 1589 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। तो पहले इन 4 प्रश्नों को देख लें। देखिए यदि आपके सामने एक ऐसा साल है जो 100 का मल्टीपल है ना, ये 100 का मल्टीपल है, तो वैसी अवस्था में आप 400 से डिवाइड करके देखें। यदि ये 400 से परफेक्टली डिविजिबल होगा तो लीप ईयर, अदरवाइज नॉन लीप ईयर। क्या 1700 400 से परफेक्टली डिविजिबल है? जवाब है नहीं। 100 के मल्टीपल वाले ईयर्स में 400 से डिवाइड करके देखेंगे, यदि दिया हुआ साल 400 से परफेक्टली डिविजिबल होगा तो लीप ईयर, अदरवाइज नॉन लीप ईयर। तो ये जो 1700 है इसमें हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। 1700 400 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नॉन लीप ईयर है। ये भी देखिए आप 100 का मल्टीपल वाला साल है ना, इसमें भी 4 से नहीं डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। या 400 से परफेक्टली डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है। 1600 एक लीप ईयर है। 1600 जो है वो लीप ईयर है, क्यों? ये 400 से पूरी तरह डिविजिबल है, और ये क्या है? 400 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, इसलिए नॉन लीप ईयर है। अब आइए इसको देखिए। अब वैसा साल जो सैकड़ा वाला वर्ष ना हो, ये 100 का मल्टीपल वाला वर्ष था इसलिए 400 से डिवाइड करके देखिए। लेकिन जो 100 का मल्टीपल वाला वर्ष ना हो, वैसा साल जो सैकड़े वाला वर्ष ना हो, उसमें आप 4 से डिवाइड करके देखें। यदि हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। देखिए आप, कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा? जब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। 84 4 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो यह 1584 यह साल भी 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो ये जो है वो लीप ईयर है। और यदि 1589 की बात करें तो ये 100 वाला ईयर नहीं है, ये सैकड़ा वाला वर्ष नहीं है ना, 100 का मल्टीपल वाला ईयर्स नहीं है। तो ऐसी अवस्था में 4 से डिवाइड करके देखेंगे। और 4 से डिवाइड करने के लिए कंडीशन क्या होता है? लास्ट का जो 2 डिजिट वाला नंबर है यदि वो 4 से डिविजिबल होगा तो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये 89 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या है? नॉन लीप ईयर है। लेकिन ध्यान रहे, सैकड़ा वाला वर्ष होगा, किसी भी साल के बारे में आप चेक कर रहे हैं तो आप ये देखें कि वो जो साल है वो कैसा है। सैकड़ा वाला वर्ष है, 100 का मल्टीपल वाला वर्ष है, तो वैसे अवस्था में 100 के मल्टीपल वाले वर्ष में हम क्या चेक करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। डिविजिबल होगा तो लीप ईयर, अदरवाइज नॉन लीप ईयर। और वैसा साल जो 100 का मल्टीपल नहीं है, वैसे अवस्था में जो 100 का मल्टीपल नहीं है, तो वैसे अवस्था में हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। डिविजिबल तो लीप ईयर और नहीं डिविजिबल है तो नॉन लीप ईयर। देखिए आप, स्कूल के दिनों में सिखाया गया है कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है, लेकिन सारे वर्षों के केस में ये बात लागू नहीं होती। देखिए आप, 1696 एक लीप ईयर था, चूंकि 96 4 से परफेक्टली डिविजिबल है। उसके बाद 1700 जो है वो लीप ईयर नहीं, ये लीप ईयर नहीं था। 1696 के बाद जो नेक्स्ट लीप ईयर आया वो कब आया? 1704 में। समझ रहे हैं? इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये फिगर आ रहा है। कितना ऐड करने के बाद? 8 ऐड करने के बाद। समझ रहे हैं? आमतौर पर हर चौथा साल लीप ईयर होता है, लेकिन यहाँ क्या है? 8वां साल जाके लीप ईयर है। कौन सा साल लीप ईयर है? 8वां साल। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन आमतौर पर हर चौथा साल लीप ईयर होता है। पूरे वर्षों में ये बात लागू नहीं होती। ध्यान रहे, 1700 लीप ईयर नहीं था। सैकड़ा वाला वर्ष जो लीप ईयर था, पहला सैकड़ा वाला वर्ष जो लीप ईयर था वो कौन सा था? 400। उसके बाद जो सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर हुआ वो 800। उसके बाद जो सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर हुआ वो 1200। उसके बाद जो सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर हुआ वो 1600।
उसके बाद जो सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर हुआ वो 2000, और अब आगे भविष्य में जो सैकड़ा वाला वर्ष लीप ईयर होगा वो 2400 होगा। ये ध्यान में रखें। इतनी बात समझ गए आप? ठीक है। अब आगे बात करेंगे किस महीने में ऑड डे कितने होते हैं। तो आप जल्दी से मैसेज करके बताएं कि किस महीने में कितने ऑड डे होंगे। जैसे आप जानते हैं जनवरी 31 डेज का होता है, जनवरी 31 डेज का होता है, तो उसमें सप्ताह के अलावा एक्स्ट्रा डे कितना होगा? तो जवाब है 3। प्रश्न ऐसा मिल सकता है आपको, और ये इन छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब यदि जानते हैं तो आप बड़े बड़े प्रश्नों को बना सकते हैं, और आगे हम बड़े बड़े प्रश्नों को भी बना के दिखाएंगे, लेकिन इन छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब चाहिए पहले। जनवरी में ऑड डे कितना, तो सारे महीनों में ऑड डे कितना कितना होता है वो जल्दी से लिखिए आप। ठीक है, किस महीने में कितना ऑड डे होता है ये लिखना है आपको, फटाफट ये काम पूरा करें। किस महीने में ऑड डे कितना होता है ये लिखना है आपको। देखिए आपको पता है जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, 31 डेज का जनवरी, और ऑड डे कितना 3। जनवरी महीने में 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज का मतलब 4 वीक प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा। तो जनवरी महीने में सप्ताह के अलावा एक्स्ट्रा डे कितना है 3। वैसे ही हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल नॉन लीप ईयर की, चूँकि आगे फरवरी का जिक्र करने जा रहे हैं। फरवरी महीने में नॉन लीप ईयर में कुल मिला के 28 डेज, तो ऑड डे कितना होगा 0। वैसे ही मार्च महीने की बात करें, मार्च महीने में 31 डेज, तो ऑड डे 3। अप्रैल की बात करें, अप्रैल महीने में 30 डेज, तो ऑड डे 2। मई महीने की बात करें, मई महीने में 31 डेज होता है, तो सप्ताह के अलावा एक्स्ट्रा डे कितना होगा 3 होगा। जून महीने में सप्ताह के अलावा एक्स्ट्रा डे कितना, जून 30 डेज का होता है, तो 2 ऑड डे होगा। जुलाई में डेज की संख्या होती है 31, तो जुलाई में ऑड डे होगा 3। अगस्त में ऑड डे 3, क्योंकि अगस्त में भी 31 डेज होता है। सितंबर में 30 डेज होता है, तो ऑड डे होगा 2, 4 सप्ताह 2 दिन। अक्टूबर में 31 डेज, तो ऑड डे 3। नवंबर में 30 डेज, तो ऑड डे 2, और दिसंबर में कुल मिला के 31 डेज, तो ऑड डे 3। किस महीने ऑड डे कितना होता है उसका ये लेखा जोखा है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछे कि नॉन लीप ईयर में शुरू के 6 महीने में सप्ताह के अलावा एक्स्ट्रा डे कितना होता है, तो वो देख लिया। एक नॉन लीप ईयर में शुरू के 6 महीने में सप्ताह के अलावा एक्स्ट्रा डे कितना होता है, क्या पूछ रहे हैं हम आपसे। नॉन लीप ईयर में शुरू के 6 महीने में फर्स्ट 6 मंथ्स में सप्ताह के अलावा एक्स्ट्रा डे कितना होता है। तो नॉन लीप ईयर में शुरू के 6 महीने में 6 और डे होता है। कैसे वो दिखाते हैं आपको, देखिए 3 + 3 6 + 2 8 + 3 11 और 2 ऐड करेंगे तो कितना 13 होगा। 13 का मतलब हो गया 1 वीक प्लस 6 डेज। तो नॉन लीप ईयर में शुरू के 6 महीने में मतलब जनवरी से लेकर जून तक ऑड डे कितना होता है 6। इसी बात को हम आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक नॉन लीप ईयर में जुलाई से पहले ऑड डे की संख्या कितनी होगी। एक नॉन लीप ईयर में जुलाई से पहले ऑड डे की संख्या कितनी होगी। जुलाई से पहले का मतलब हो गया जनवरी से जून तक, जनवरी से जून तक ऑड डे कितना होगा 6। नॉन लीप ईयर में शुरू के 3 महीने में ऑड डे कितना होगा, शुरू के 3 महीने में नहीं, फर्स्ट 9 मंथ्स में। तो देखिए आप 6 + 3 9 + 3 12 + 2 14। तो आप कहेंगे कि एक नॉन लीप ईयर में फर्स्ट 9 मंथ्स में शुरू के 9 महीने में ऑड डे होगा 0। ये बहुत ही जरूरी है जानना, आगे जो प्रश्न रखने जा रहे हैं बहुत सारा प्रश्न इसी के आधार पर बनेगा, तो ये सब देखते चलिए। नॉन लीप ईयर में शुरू के 6 महीने में सप्ताह के अलावा एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, तो जवाब है 6 शुरू के 6 महीने में। और नॉन लीप ईयर में शुरू के 9 महीने में सप्ताह के अलावा एक्स्ट्रा डे कितना, तो जवाब है 0। ऐसे ही यदि हम यहाँ लीप ईयर की बात करें, नॉन लीप ईयर की जगह लीप ईयर की बात करें, तो इसमें बदलाव क्या लाना पड़ेगा, फरवरी में 0 की जगह 1 रखना पड़ेगा, चूंकि 29 दिन का हो जाएगा।
और ये 6 की जगह 7 हो जाएगा, और ये 14 की जगह 15 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन बढ़ गया ना ऊपर। तो नॉन लीप ईयर में शुरू के 6 महीने में ऑड डे की संख्या 7। तो यहाँ लिख लें आप ऐसे, लीप ईयर में शुरू के 6 महीने में, फर्स्ट 6 मंथ्स में, यहाँ पर लिख लीजिएगा फर्स्ट 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ्स में ऑड डे कितना, 7, 7 का मतलब 0। और लीप ईयर में फर्स्ट 9 मंथ्स में, फर्स्ट 9 मंथ्स मतलब जनवरी से लेकर सितंबर तक, ऑड डे की संख्या कितनी, 15 आ रहा है ना, 15 का मतलब 1 ऑड डे, 15 का मतलब 1 ऑड डे, इसकी भी जरूरत पड़ती है, तो ये भी ध्यान में आपको होना चाहिए। वापस लौटे नॉन लीप ईयर में, यहां लिख दें 0। नॉन लीप ईयर की बात करें और यहां लिख दिए 0। नॉन लीप ईयर में जनवरी महीने से पहले तक, जनवरी महीने से पहले तक ऑड डे कितना, तो जवाब है 0। अब क्या पूछ रहे हैं, नॉन लीप ईयर में जनवरी महीने से पहले तक ऑड डे कितना, तो 0। नॉन लीप ईयर में फरवरी महीने से पहले तक ऑड डे कितना, मतलब फरवरी महीने से पहले तक, यहाँ तक फरवरी के ऊपर तक, यहाँ तक हिसाब करेंगे, तो जवाब है 3। ठीक है। नॉन लीप ईयर में मार्च महीने से पहले तक, तो मार्च के ऊपर ये लाइन ड्रॉ करें, मार्च महीने से पहले तक टोटल ऑड डे कितना, तो ये 3 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। नॉन लीप ईयर में अप्रैल महीने से पहले तक ऑड डे कितना, तो यहां तक जोड़ना है, कितना हो जाएगा, तो 3 और 3 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अप्रैल महीने से पहले तक। नॉन लीप ईयर में मई महीने से पहले तक ऑड डे कितना, तो यहां जाएंगे तो देखिए आप 2 + 3 5 + 3 8, 8 का मतलब हो गया 1 ऑड डे। वैसे ही जून से पहले तक, जून से पहले तक, तो ये पूरा यहां से यहां जोड़ेंगे, 3 + 3 6 + 2 8 + 3 11, ठीक है, ये हो गया ना 11, 11 का मतलब हो गया 4 ऑड डे, जून से पहले तक। अब आप 23 से चलना चाहते हैं तो ऐसे लिख दें, ये 2 और 4 जोड़ के यहां लिख दें, 3 और 6 9 होगा, 9 का मतलब 2 ऑड डे, 3 और 2 5 होगा, तो यहां लिख दिए 5, 2 और 5 मिलकर हो गया 7, 7 का मतलब 0, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3, और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5। ये 5 क्या है, दिसंबर महीने से पहले तक, एक नॉन लीप ईयर में दिसंबर महीने से पहले तक ऑड डे कितना होता है, तो जवाब है 5। हर महीने से पहले तक का ये ऑड डे है, नवंबर महीने से पहले तक ऑड डे होता है 3। अब ये यहां से देखिए आप 033 614 625 और 035, ये जो देख रहे हैं ये आगे कैलकुलेशन में आपको इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताएंगे। तो क्या देखिए आप कि ये 033 614 625 और 035, देखिए आप ये किस चीज को इंडिकेट करता है, जनवरी महीने से पहले तक ऑड डे 0, फरवरी महीने से पहले तक ऑड डे 3, मार्च महीने से पहले तक ऑड डे 3, अप्रैल महीने से पहले तक ऑड डे 6, मई महीने से पहले तक ऑड डे 1, ऐसे ही जून महीने से पहले तक ऑड डे 4, जुलाई से पहले तक, अगस्त से पहले तक, सितंबर से पहले तक, अक्टूबर के पहले तक, नवंबर के पहले तक, और ये क्या है, दिसंबर के पहले तक। किसके लिए, नॉन लीप ईयर के लिए। कहाँ से लाए, तो ये यहीं से उठा लिए, ठीक है ना। ये देखिए आप, ये 0 और 3 जोड़ के यहाँ लिख दिए, 3 और 3 जोड़ करके ये 3 और 0 जोड़ करके यहाँ लिख दिए, और ये 0 और 3 जोड़ करके यहाँ लिख दिए, 3 और 3 जोड़ के यहाँ लिख दिए, 2 और 6 जोड़ करके 8 हो गया, 8 का मतलब 1, 3 + 1 ये 4, 2 + 4 ये 6, और 3 + 6 9, 9 का मतलब 2, 3 + 2 5, 2 + 5 7, और 3 + 0 3, 2 + 3 5, ऐसे लिखते हुए आगे। अब इसका कैसे यूज करना है आगे सिखाएंगे, लेकिन अभी काम बाकी है, और भी चीज़ सीखना बाकी है, वो देखिए आप, ये सब जो नोट डाउन किए हैं उसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है आपसे कि फर्स्ट 100 ईयर्स में शुरू का जो 100 साल बीता उसमें सप्ताह के अलावा एक्स्ट्रा डे कितना था। शुरू के 100 सालों में सप्ताह के अलावा एक्स्ट्रा डे कितना था। तो जो फर्स्ट 100 ईयर्स बीता
उसमें लीप ईयर्स कितने थे? यदि हम इस 100 को 4 से डिवाइड करें तो 25 आता है, लेकिन ये 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं था, चूंकि ये 400 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो इसमें से एक घटाना पड़ेगा, तो ये 24 हो गया। फर्स्ट 100 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना था? फर्स्ट 100 ईयर्स में सप्ताह के अलावा एक्स्ट्रा डे कितना था, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो लीप ईयर इतना और नॉन लीप ईयर इतना, इसमें से घटा देंगे तो ये बाकी नॉन लीप ईयर है। हर लीप ईयर में 2-2 ऑड डे होता है। आपको बताया गया कि लीप ईयर में 52 वीक प्लस 2 डेज होता है। हर लीप ईयर में 2-2 एक्स्ट्रा डे होता है और हर नॉन लीप ईयर में 1-1 एक्स्ट्रा डे होता है। इन दोनों टुकड़ों को एक जगह कर लें तो शुरू के 100 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इतना होगा, ऐड करेंगे तो ये 124 हुआ। इसी को हम सप्ताह और दिन के रूप में लिखे तो ये है 17 सप्ताह और 5 दिन। मतलब यह कि फर्स्ट 100 ईयर्स में सप्ताह के अलावा एक्स्ट्रा डे कितना होता है, तो जवाब आया 5। इसमें 7 से डिवाइड किए तो 17 सप्ताह और 5 दिन आया। 17 गुना 7 119 होता है, 5 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। तो फर्स्ट 100 ईयर्स में सप्ताह के अलावा एक्स्ट्रा डे कितना, तो जवाब आया 5। कैसे लाए? फर्स्ट 100 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितना, 24। 25 नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो 100th ईयर है ये 400 से डिविजिबल है नहीं, तो एक माइनस कर दे तो 24 ही हुआ। यदि ये भी लीप ईयर होता तो 25 हो जाता। हर लीप ईयर में 2-2 ऑड डे होता है। बताया गया है कि लीप ईयर का मतलब हो गया 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा, और हर नॉन लीप ईयर में 1-1 ऑड डे। तो अल्टीमेटली इन 100 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना, तो जवाब आया 5। ठीक है। फर्स्ट 100 ईयर्स में मतलब 1 से लेके 100 तक बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कितना आया, 5। नेक्स्ट 100 भी जो होगा 101 से लेके 200, इसमें भी ऑड डे होगा 5। इसके बाद जो थर्ड 100 ईयर्स होगा इसमें भी ऑड डे होगा 5, क्योंकि ये तीनों 100 साल कैसा है, वैसा ही है जैसा फर्स्ट सैकड़ा है वैसा ही दूसरा सैकड़ा भी है। देखिए 300 भी लीप ईयर नहीं है, 200 भी लीप ईयर नहीं है, 100 भी लीप ईयर नहीं है। लेकिन इसके बाद वाला जो फोर्थ 100 ईयर्स बीता उसमें 6 ऑड डे था। क्यों? एक दिन बढ़ गया। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बीच में कितने दिनों का अंतर होता है, एक दिन का, वो एक दिन बढ़ गया, 5 से बढ़ करके 6 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए आप यहां पर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 100 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 5। फर्स्ट 200 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कितना, तो 5 + 5 10, 10 का मतलब 3 ऑड डे। फर्स्ट 300 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कितना, तो 5 + 5 + 5 15, 15 का मतलब 1 ऑड डे, 15 का मतलब 1 ऑड डे। और फर्स्ट 400 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना, शुरू के 400 साल में यहां तक, तो 15 + 6 21, 21 का मतलब 3 वीक्स पूरा पूरा, कोई ऑड डे नहीं। तो फर्स्ट 400 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डे होता है 0। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कीजिए, उसका जवाब देंगे। आप इतनी बात नोट डाउन भी कर लें। बच्चों का कोई मैसेज है तो बताएं। यहां तक सभी को, यहां तक सब लोग नोट डाउन कर चुके हैं? देखिए आप आगे बढ़ते हैं, फिर यदि किसी को कोई दिक्कत नहीं तो देखिए आप ये लिख लेना, फर्स्ट 400 ईयर्स में ऑड डे 0। जैसा बीतेगा शुरू का 400 साल वैसा ही बीतेगा अगला 400 साल। यदि फर्स्ट 400 ईयर्स में ऑड डे 0 तो नेक्स्ट 400 ईयर्स में भी ऑड डे 0 ही होगा। मतलब 400 तक यदि ऑड डे 0 तो 800 तक भी ऑड डे 0, 1200 तक भी ऑड डे 0, 1600 तक भी ऑड डे होता है 0, और 2000 तक भी ऑड डे होगा 0, 2400 तक भी ऑड डे होगा 0। चूंकि जैसा बीतेगा 400 साल वैसा ही बीतेगा नेक्स्ट 400 साल, फिर अगला भी 400 साल वैसा ही बीतेगा। तो ये देखिए आप यहाँ क्या समझाया आपको, यदि हम आपसे यह पूछे कि 31 दिसंबर 2000 तक शुरू से लेकर के 31 दिसंबर 2000 तक दिनों की जो कुल संख्या है उसको यदि हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो जवाब होगा 0 आएगा।
पहले दिन से लेकर के 31 दिसंबर 2000 तक दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो जवाब है 0 आएगा। ऑड डे 0 का मतलब यही है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या मिलेगा वो देख लिया आप, फिर वापस आएंगे इन चीज़ों पर भी। शुरू के 100 वर्षों में ऑड डे कितने होते हैं, 5, ये बता चुके आपको। जैसा बीतेगा शुरू का 100 साल वैसा ही बीतेगा अगला 100 साल, तो अगले 100 साल में भी 5 ऑड डे। तो 200 वर्षों तक ऑड डे कितना, तो 5 5 मिलके 10, 10 का मतलब 3 ऑड डे। 300 वर्षों तक ऑड डे कितना, तो 5 + 5 + 5 15, 15 का मतलब 1 ऑड डे। 400 वर्षों तक ऑड डे कितना, लेकिन जो चौथा सैकड़ा उसमें 6 ऑड डे होते हैं, तो 15 और 6 जोड़ देंगे तो 21 ऑड डे। 21 का मतलब 0 ऑड डे। ठीक है, अभी आप सीखे कि 1600 में ऑड डे 0। यदि हम आपसे पूछें 1700 में ऑड डे कितना, तो 1700 का मतलब 1600 + 100, 1700 का मतलब 1600 + 100, तो 100 में 5 ऑड डे, तो 1700 वर्षों तक ऑड डे की संख्या 5। 1800 तक ऑड डे कितना, 1800 का मतलब 1600 + 200, 1800 का मतलब 1600 + 200, 1600 में 0 और 200 में 3, तो 1800 तक 3 ऑड डे। 1900 तक ऑड डे कितना, 1900 का मतलब 1600 + 300, थोड़ी देर पहले देखिए आप, 300 में ऑड डे होता है 1, तो 1900 में 1600 में 0 और 300 में 1, तो 1900 में 1 ऑड डे। 2000 तक ऑड डे कितना, 2000 तक ऑड डे 0, 2000 तक ऑड डे 0। अब आगे सुने, मान लीजिए हमें बताना हो 1 जनवरी 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मान लीजिए हमें बताना हो कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। कोई भी तारीख यदि पता हो तो समझ लीजिए कि उसका दिन भी आपको पता है। कोई भी तारीख यदि आपको पता है ना, पूरी तारीख है ना, देखिए तारीख का मतलब हो गया पूरा, ये है महीना और ये साल भी है, ये मिलकर के हो गया पूरा डेट। कोई भी डेट आपको पता है तो समझ लिए वो दिन भी पता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जान ले। दी गई तारीख तक टोटल ऑड डे कैलकुलेट करते हैं। कहाँ तक, दी गई तारीख तक। दी गई तारीख तक हम टोटल ऑड डे कैलकुलेट करेंगे, और यदि ऑड डे 0 आ गया, ये स्क्रीन पर दिख रहा है 0, यदि ऑड डे 0 आ गया तो इसका मतलब वो दिन है संडे। यदि ऑड डे 1 आया तो इसका मतलब है वो मंडे है। दी गई तारीख तक यदि टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 2 आया तो समझ लीजिए कि वो ट्यूसडे है। दी गई तारीख तक यदि टोटल नंबर ऑफ ऑड डे 3 आया तो समझ लीजिए कि वेडनेसडे है, बुधवार है। 4 आया तो थर्सडे है। 5 आया तो फ्राइडे, 5 आया तो फ्राइडे, और यदि 6 आया तो सैटरडे। तो इसको ध्यान में भी रखें, 0 तो संडे, 1 तो मंडे, 2 ट्यूसडे, 2 ट्यूसडे शुरू का उच्चारण मिलता है। और वेडनेसडे के लिए ये W लिख रहे हैं, W3 की तरह लिख रहे हैं आप। इस देखिए ना, 3 को घुमा देंगे तो W आ जाएगा, तो वेडनेसडे का W मिल गया, तो 3 से याद रखिए ऐसे। 3 आया मतलब वेडनेसडे। 4 आया, देखिए थर्सडे में आप ये H लिखते हैं, आप थर्सडे लिखते हैं ना तो ये H लिखते हैं। यदि हम इसको घुमा देंगे तो ये 4 की तरह हो जाएगा ऐसे, ऐसे हम घुमा देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो थर्सडे में ये 4 दिखाई दे रहा है। 4 आया मतलब थर्सडे। F फॉर 5 और F फॉर फ्राइडे, F फॉर 5 और F फॉर फ्राइडे, और 6 सैटरडे, 6 सैटरडे मिलता जुलता है, तो ऐसे ध्यान में रखें। और 7 आएगा नहीं, 7 का मतलब हो गया 0। अब देखिए आप, हमें बताना है 1 जनवरी 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दी गई तारीख तक हम टोटल ऑड डे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है 2000 तक ऑड डे 0, मतलब 31 दिसंबर 2000 तक ऑड डे कितना, 31 दिसंबर तक ऑड डे हो गया 0। दी गई तारीख तक ऑड डे कैलकुलेट करना है। उसके बाद एक ही दिन बीता, उसके बाद एक ही दिन बीता ना, 2001 का। दी गई तारीख तक कुल मिला के ऑड डे इतना, 31 दिसंबर 2000 तक। 2000 तक ऑड डे 0 का मतलब 31 दिसंबर 2000 तक ऑड डे 0, 31 दिसंबर 2000 तक ऑड डे 0। उसके बाद एक दिन और बीता, ऑड डे कुल मिला के कितना है, 1। 1 का मतलब है ये मंडे था। 1 का मतलब क्या है, ये मंडे था। कोई भी तारीख हो, उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था ये आप बता सकते हैं। एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है, क्या, दी गई तारीख तक आप टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कैलकुलेट कर ले। यदि वो ऑड डे 0 आया तो संडे, 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे, 6 आया तो सैटरडे, 7 रिमाइंडर आएगा नहीं। 7 का मतलब हो गया 0, क्योंकि 7 से ही भाग देते।
अब यहां पर एक दूसरा प्रश्न रखते हैं, यहां पर जो प्रश्न है वो चेंज करते हैं। मान लीजिए प्रश्न आपसे ये पूछे, देखिए आप कि 5 फरवरी 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 5 फरवरी 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, तो 3 स्टेप में काम को खत्म करेंगे। पहले स्टेप में जिस साल की बात हो रही है उस साल, जिस साल में है आप, पहले तो आप ये देखें कि जो पहले स्टेप में जो सैकड़ा वाला वर्ष बीता है वहां तक का हिसाब करेंगे, मतलब 2000 तक का। पहले स्टेप में सैकड़ा वाले वर्ष का हिसाब करेंगे। दूसरे वाले स्टेप में बीच में जो वर्ष बीते उसका हिसाब करेंगे, 2001 और 2002। और तीसरे स्टेप में जिस साल में है, जिस साल की बात हो रही है, 2003 की बात हो रही है, तो तीसरे स्टेप में 2003 तक का हिसाब करेंगे। ध्यान रहे, दी गई तारीख तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, ऑड डे जितना आएगा उसी के अनुसार दिन तय हो। 2000 तक ऑड डे होता है 0, यह है ना, 2000 तक ऑड डे होता है 0। पहले स्टेप में सैकड़े वाले वर्ष का हिसाब करेंगे। दूसरे स्टेप में बीच के वर्षों का हिसाब करेंगे, बीच में कितना साल बीता? 2 साल बीता, 2001 और 2002। कैसा साल बीता? दोनों नॉन लीप ईयर था। दोनों कैसा था? दोनों नॉन लीप ईयर। प्रत्येक नॉन लीप ईयर में एक एक ऑड डे होता है, तो 2 नॉन लीप ईयर बीता तो 2 ऑड डे वो था। अब आप देखिए, अब आप किस में? फरवरी महीने में। फरवरी महीने से पहले बीता जनवरी, और आपको पता है फरवरी महीने से पहले जो महीना बीता है वहां तक, फरवरी महीने के पहले तक, फरवरी महीने के पहले तक ऑड डे होता है 3। चलिए इसको छोड़िए, अभी इसी से आ जाइए। देखिए आप 2002 के बाद सीधा ये फरवरी महीना नहीं आ जाएगा, जनवरी बीता, जनवरी में 3 ऑड डे होता है नॉन लीप ईयर में, तो जनवरी का 3 और फरवरी का ये 5। अब यहां तक जोड़ दें, 2, 3, 5 और 5 10, 10 का मतलब 3 ऑड डे, 10 का मतलब 3 ऑड डे, और 3 का मतलब इस 3 को घुमा देंगे तो वेडनेसडे का W मिल जाएगा। 3 का मतलब हो गया कि वो दिन कौन सा था? वेडनेसडे था, बुधवार था। तो 5 फरवरी 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो बुधवार था। पहले चरण में जो सैकड़ा वाला वर्ष बीता है वहां तक का हिसाब करेंगे। बीच के चरण में बीच में जो वर्ष बीते हैं उसका हिसाब करेंगे। ये 2 साल बीते हैं, ये दोनों साल नॉन लीप ईयर बीता है। आपको पता है हर नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है, 52 सप्ताह एक दिन होता है नॉन लीप ईयर में, तो 2 नॉन लीप ईयर का 2 ऑड डे हो गया। और 2003 में जनवरी का 3 ऑड डे, फरवरी सीधा नहीं आ जाएगा, उससे पहले जनवरी बीता, और फरवरी का ये 5 दिन। जहाँ तक है जो तारीख दी गई है वहीं तक का कैलकुलेट करना है, आगे नहीं बढ़ जाएंगे। तो 5 फरवरी का 5 दिन ये जोड़ दिए, 10 आया, 10 का मतलब 3 ऑड डे, 10 का मतलब एक सप्ताह 3 दिन, तो सप्ताह हटा दीजिए, जो 3 बच गया ये कौन सा दिन होगा? तो जवाब होगा बुधवार। प्रश्न चेंज कर रहे हैं। अब मान लिया हम आपसे ये पूछें कि 15 अगस्त, मान लिया प्रश्न चेंज कर दें कि 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब इस प्रश्न के जवाब के लिए क्या करेंगे वो सुनिए। वैसा ही प्रश्न है, लेकिन क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा क्योंकि महीना अगस्त है। तो पहले चरण में हम जो सैकड़ा वाला वर्ष बीता है वहां तक का हिसाब करेंगे। 2000 तक ऑड डे कितना होगा? 0, बता चुके हैं। इसके बाद 2013 में है तो 2013 का तो हिसाब होगा इस तीसरे चरण में। बीच के वर्षों का हिसाब बीच के चरण में होगा। 2001 से लेकर 2012 का हिसाब होगा बीच के चरण में। इन 12 वर्षों में 12 ऑड डे तो होगा ही, प्लस जितनी बार लीप ईयर बीता है उतना एक्स्ट्रा, और 3 बार लीप ईयर बीता है, 2004 में, 2008 में, 2012 में, तो बदले में वो 3 जोड़ दें, 15 हो गया। 15 का मतलब हो गया 1 ऑड डे। तो इन बीच के 12 वर्षों में 1 ऑड डे। कैसे? बीच में 12 साल बीता ना, साल चाहे नॉन लीप ईयर हो या लीप ईयर, कम से कम 1 ऑड डे तो है ही। साल चाहे नॉन लीप ईयर हो या लीप ईयर, कम से कम 1 ऑड डे तो है ही। हाँ, लीप ईयर में 2-2 है तो 1-1 तो जोड़ चुके हैं, अब एक्स्ट्रा 1-1 और जोड़ लेते हैं। तो 3 लीप ईयर बीता 2004 में, 8 में, 12 में, तो उसके बदले 3 जोड़ दिए,
12 3 15, 15 का मतलब 2 सप्ताह 1 दिन, फिर सप्ताह हटा दिए, सप्ताह से मतलब नहीं हमें, एक्स्ट्रा डे से मतलब है, एक उठा के लेके आए। अब आ जाइए 2013 में। 2013 कैसा है? नॉन लीप ईयर है, अगस्त महीने की बात हो रही है। तो अगस्त महीने के पहले तक ऑड डे कितना होता है? ये देखिए आप, अगस्त महीने के पहले तक ऑड डे होता है 2, है ना, ये पूरा चार्ट तैयार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां महीना से पहले तक ऑड डे होता है 2, मतलब अगस्त महीने से पहले तक ऑड डे होता है 2। तो अगस्त महीने से पहले तक ऑड डे होता है 2, लिख दिया 2 यहाँ, और 2 और 15 जोड़ दिए, 17 हो गया। 17 का मतलब 3 ऑड डे, 17 का मतलब 3 ऑड डे, 2 सप्ताह 3 दिन। अब आप टोटल ऑड डे कैलकुलेट कर ले, 4 आया ना, 4 आया मतलब थर्सडे, है ना। आपको बताया गया कि थर्सडे के अंदर जो ये जो देख रहे हैं आप, इसको जैसे ही हम 180 डिग्री घुमा देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 आया तो हमें थर्सडे का ये एच याद आ गया कि थर्सडे है। तो 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो बृहस्पतिवार था, जिसे हम गुरुवार भी कहते हैं। बृहस्पतिवार कल है, थर्सडे कल है, गुरुवार कल है, बातें की है। हाँ, फिर से देखिए आप, संजीत जी बोल रहे हैं इसको रिपीट करना है, तो ये सारा हटा दिए, फिर से दोहरा देते हैं। प्रश्न है 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? प्रश्न आपसे यही पूछ रहे हैं। तारीख तो कुछ भी हो सकता है, और जोड़े नहीं कि 2000 के रूप में, 1800 1700 1600 1500 2100 2200 2400 कुछ भी हो सकता है, और आप कुछ का भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उसकी तरफ ले जा रहे हैं आपको समझाते हुए। अभी फिलहाल प्रश्न है 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 3 चरणों में काम खत्म करेंगे, चाहे प्रश्न कैसा भी हो, प्रश्न चाहे कैसा भी हो। पहले चरण में जो सैकड़ा वाला वर्ष बीता है वहां तक का हिसाब करेंगे। कहां तक का? 2000 तक का। 2000 तक ऑड डे होता है 0। अब आप पूछेंगे कैसे होता है, ये समझाएं, देखिए 2000 तक ऑड डे होता है 0। वीडियो को फिर से बात कर लेंगे। शुरू के 100 सालों में 5, 200 सालों में 5 + 5 10, 10 का मतलब 3, 300 में 15, 15 का मतलब 1, और 400 में 21 होता है, 21 का मतलब 0। जैसा 400 में वैसा ही अगले 400 में, वैसा ही अगले 400 में, वैसा ही अगले 400 में, वैसा ही अगले 400 में। तो 2000 तक ऑड डे 0। अब 2013 का हिसाब तो यहां करेंगे तीसरे स्टेप में। बीच में साल कितना बीता? 2000 के बाद सीधा 2013 नहीं आया, 2001 से लेके 2012 तक भी बीता, है ना। अब 2001 से 2012 पूरा ना लिख के ऐसे कोड करके लिखे, 12 वर्षों में 12 ऑड डे तो था ही। साल चाहे लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर, कम से कम 1 ऑड डे तो था ही। अब इन 12 सालों में 3 बार लीप ईयर बीता, 2004 में, 2008 में, 2012 में। इन 12 सालों में 3 बार लीप ईयर बीता, 4 में, 8 में और 12 में। उसके बदले 3 ऑड डे रख दिए, 12 और 3 जोड़ दिए तो 15 हो गया। 15 का मतलब 1 ऑड डे, वो यहां लिख दिए। अब ये कौन सा है? अगस्त महीना है। हमें जानना बहुत जरूरी है कि अगस्त महीने से पहले तक नॉन लीप ईयर में ऑड डे कितना होता है। ये साल कैसा है? नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में अगस्त महीने से पहले तक ऑड डे होता है 2, ये इसी के लिए लिखा हुआ है। ये क्या है? अगस्त महीने से पहले तक ऑड डे कितना होता है? 2, और अगस्त महीने का 15 तारीख है, 15 2 मिलके हो गया 17। वो जो अगस्त महीने से पहले तक का ऑड डे है वो इसके ऊपर लिखे, पहले तक का है ना, तो यहाँ लिख दीजिए। 2 और 15 जोड़ देंगे तो 17 हो गया। 17 का मतलब 7 × 2 14, 3 और 17 का मतलब 2 सप्ताह 3 दिन। सप्ताह हटा दिए, हमें उससे मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा डे से मतलब है, वो रख दिए। अब आप जोड़ दिए तो 4 आया। 4 का क्या मतलब हम बताएं आपको, 4 जैसे ही दिखाई दिया मतलब ये थर्सडे है, तो आंसर होगा बृहस्पतिवार ही। याद है? ठीक है। और भी प्रश्न बनाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो अगला प्रश्न लिखिए आप, बस कोशिश कीजिएगा एक बार जवाब दे के देखिएगा कि बनता है या नहीं बनता है। नहीं बनता है तो बना देंगे, बोर्ड पर तो क्वेश्चन बनाएंगे। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। छब्बीस जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? क्या पूछ रहे हैं? 26 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? दो 2000 तक ऑड डे होगा 0। 2021 का हिसाब तो यहां करेंगे। इसके बीच में बीता 20 साल, 2001 से लेकर के 2020 तक 20 सालों का हिसाब यहां करेंगे।
बीच में जो साल बीते हैं उसका हिसाब बीच के चरण में करेंगे, और जिस साल में बात हो रही है, जिस साल की बात हो रही है उस साल का हिसाब अंतिम चरण में करेंगे, और पहले चरण में सैकड़ा वाले वर्ष तक का हिसाब निपटा देंगे। आप जानते हैं 2000 तक ऑड डे होता है 0, और इन 20 सालों में 20 ऑड डे तो था ही, प्लस और भी ऑड डे था, चूंकि हर लीप ईयर में 2-2 ऑड डे होता है, एक एक जोड़े हैं आप। 20 सालों में लीप ईयर कितना निकला? 4 का, 8 का, 12 का, 16 का, 20 का, 5 बार, तो 5 और जोड़ दिए। 25 का मतलब हो गया, 25 है ना, 25 का मतलब हो गया 7 गुना 3 21, 4 एक्स्ट्रा डे। 25 का मतलब 3 सप्ताह 4 दिन, सप्ताह हटा दिए, किससे जरूरत नहीं है, 4 दिन उठा के ले आए। आप चाहे तो यहाँ 25 भी उठा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी है, जवाब वही आएगा। ये जो 25 है ये भी यहाँ लिख सकते हैं, तो 25 लिखें या उठा के इसको कट करके रिड्यूस करके 4 लिखें, बात एक ही है, लिख दिए। अब 2021 में कितने दिनों की बात हो रही है? 26 जनवरी की। जनवरी से पहले ऑड डे होता है 0, 2021 है ना, जनवरी से पहले ऑड डे क्या है? 0। जनवरी से पहले कोई महीना ही नहीं था, और ये जनवरी का 26 दिन। अब आप चाहें तो यहाँ जनवरी का 26 दिन लिख दें, या 26 को भी रिड्यूस करें। 26 का मतलब हो गया 3 सप्ताह 5 दिन, 3 सप्ताह 5 दिन, तो इसको 3 सप्ताह हटाइए, 5 दिन यहाँ लिख दीजिए। 26 भी लिख सकते थे। 5 और 4 मिलके हो गया 9, 9 का मतलब हुआ 2, 2 का मतलब होगा ट्यूसडे, 2 का मतलब क्या होगा? 2 मतलब ट्यूसडे, बताया ना, ये देखिए 2 का मतलब ट्यूसडे, 1 का मतलब मंडे, 2 आया ना लास्ट में, 2 मतलब है ट्यूसडे। अब आप जो कैलेंडर है उसको देख लीजिएगा, 26 जनवरी 2021 को दिन कौन सा होगा, आज की तारीख देख लीजिए, उसे कैलकुलेट कर लीजिए, आप पाएंगे बिल्कुल सही है। कोई भी तारीख दी गई हो, हम ऐसे दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्यों समझा रहे हैं? बच्चों को ये अनावश्यक लगता है, लेकिन जब पजल के अंदर ये आ जाता है, तो एक पजल में यदि ये आ गया और यदि आप ये चीज़ नहीं जानते कॉन्सेप्ट, तो वो सीख के अगली बार आप जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि आपको बार बार एग्जाम देना पड़े, एक ही बार में सफल हो जाए। तो ये सारा चीज़ ठीक से समझ लीजिए, इवन डाटा सफिशिएंसी में भी काम दे सकता है, तरह तरह के प्रश्नों में ये यूटिलाइज हो सकता है। ऑड वन आउट का भी प्रश्न आ सकता है कि 4 साल 5 साल दिया गया, पूछा गया इन 5 वर्षों में से 4 वर्षों में समानता है, एक वाक्य से अलग है, वो कौन सा है? 5 महीनों का नाम दिया गया, पूछा गया इन 5 महीनों में से 4 महीने में समानता है, एक वाक्य से अलग है, वो कौन सा है? तो बनाने तो आना चाहिए। अब आपके सामने प्रश्न लिख रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। मेरा प्रश्न है आपसे, 1 अप्रैल 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 अप्रैल 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कैलेंडर देख के नहीं बताना है, कैलकुलेट करके बताना है। बताइए, नहीं बनेगा तो बना के दिखाएंगे। सवाल ना बने तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं आपको और भी ज़्यादा टाइम दें और तैयारी अच्छी हो। जल्दी कीजिए, हम आपके मैसेज को देख रहे हैं कि क्या जवाब आता है आपका। प्रश्न क्या है? 1 अप्रैल 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कोई भी क्लास छोड़े नहीं, हर क्लास करें, और लाइव क्लासेस में ही शामिल हो। मान लीजिए जॉब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जॉब कर रहे हैं तो वहाँ दिक्कत है, जॉब छोड़ के मत आइए, वो ऐसे अवस्था में तो मजबूरी है वीडियो देखना, लेकिन यदि आप खाली हैं तो लाइव क्लास में जरूर रहिए। फिलहाल इसका जवाब देना है, जल्दी कीजिए।
संजीत जी का जवाब आ रहा है ट्यूसडे। चलिए बना के दिखाते हैं। मुझे आंसर याद नहीं, सवाल तो रैंडमली लिख दिए, अभी देखते हैं बना के। 2000 तक ऑड डे होगा 0, बीच में बीता 24 साल, क्योंकि 2025 का हिसाब तो यहाँ करेंगे। इन 24 वर्षों में 24 ऑड डे तो होगा ही, प्लस 24 में हम 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 ऑड डे और 30 का मतलब 2 ऑड डे, 7 से डिवाइड किए 2 रिमाइंडर आया। अब आ जाइए 2025 में, किस महीने की बात करें? अप्रैल महीने की। कैसा साल है? नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में अप्रैल महीने तक ऑड डे कितना होता है? ये अप्रैल महीने का लेखा जोखा 6 ऑड डे होता है। ये देखिए ना, अप्रैल महीने के पहले तक, ये देखिए ना, ये नॉन लीप ईयर का ही है। अप्रैल महीने के पहले तक ऑड डे कितना होता है? 6। वही यहाँ लिखे, अप्रैल महीने तक पहले ऑड डे होता है 6। अप्रैल महीने के पहले तक ऑड डे होता है 6। ये 6 और ये 1 मिलके हो गया 7। 7 का मतलब 0, 0 का मतलब 2, 2 का मतलब ट्यूसडे। और जो आप जवाब दे रहे थे संजीत जी, बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं? ऐसे कैलकुलेट करना है। लिखिए आप प्रश्न। जरूरी नहीं है ना कि ये 2025 2000 के सीरीज का ही हो, कोई भी सीरीज हो सकता है, कोई भी रख लीजिए। मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि 11 जून 1765, 11 जून 1765 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 11 जून 1765 को सप्ताह का कौन सा दिन था? चलिए कैलकुलेट करके बताइए। 11 जून 1765 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बना देते, फिर अगला प्रश्न ऐसा ही देंगे, वो बनाइएगा आप। देखिए 1700 तक ऑड डे जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, और 1765 का 1765 का हिसाब किताब तो यहाँ करेंगे। 1700 तक ऑड डे कितना होता है? 5। 1700 का मतलब 1600 प्लस 100, 1600 में 0, 100 में 5, तो 1700 तक ऑड डे 5। बीच के 64 सालों का हिसाब किताब यहाँ करेंगे। 64 सालों में तो 64 ऑड डे होगा ही, प्लस 16 बार लीप ईयर है, 4 से भाग दे दिए, ये 80 हो गया। 7 से डिवाइड किए तो 3 ऑड डे हो गया। 11 गुना 7 77 होता है, 11 इंटू 7 77, तो 3 ऑड डे आया, वो 3 लिख दिया। 1765 एक नॉन लीप ईयर है, तो जून महीने की तारीख है, तो जून से पहले तक ऑड डे कितना? जून से पहले तक ऑड डे होता है 4। ये जून से पहले तक का ही ऑड डे 4। आप आना चाहते हैं यहाँ से आ जाए। जून से पहले तक ऑड डे कितना होता है? तो 3 + 3 6 + 2 8 + 3 11, 11 का मतलब क्या? 4 ऑड डे। तो जून से पहले तक ऑड डे होता है 4, और जून वाला 11 डेज, 11 + 4 15 हो गया। 15 का मतलब 2 वीक + 1 डे है ना, ये 15 दिन हो गया ना। 15 दिन का मतलब 1 ऑड डे। अब आप टोटल करें, तीनों चरणों का जो रिजल्ट है उसको जोड़िए। 5 3 8 1 9, 9 का मतलब 2 ऑड डे, 2 का मतलब ट्यूसडे। लेकिन ये सारा काम जल्दी करना पड़ेगा। पजल में पूछा जा सकता है कि वह व्यक्ति जिसके पास लाल रंग की कार है उसका जन्म ट्यूसडे को हुआ, और आपको पता है उनमें से एक का जन्म हुआ है 11 जून 1765 को। तो 11 जून 1765 को यदि किसी का जन्म हुआ है तो दिन कौन सा है ये तो पता चल जाएगा ना आपको। तो फिर वैसे पजल्स को बनाने में सुविधा होगी। समझ रहे हैं? तो इसको सीखते चले। फिर से यहां पर लिख रहे हैं, देखिए आप, फिर से एक प्रश्न दे रहे हैं, इसका जवाब दें। लिखिए आप 11 जुलाई 1847 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 11 जुलाई 1847 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये बताना है। ये देखिए, ये नॉन लीप ईयर का चार्ट है। यदि आप इसे लीप ईयर का चार्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर फरवरी में 0 की जगह 1 लिख देंगे, तो परिणाम क्या होगा? जनवरी तक तो 0, और ये जोड़ के यहाँ लिखें, और ये और जोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ से ये जो बात है वो बदल जाएगी। ये यहाँ 3 की जगह 4 हो जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा, और 6 की जगह ये 7, 7 का मतलब 0, 1 की जगह 2, 4 की जगह 5, 6 की जगह 7 मतलब 0, 2 की जगह ये 3, 5 की जगह 6, 0 की जगह 1, 3 की जगह 4, 5 की जगह 6। और मतलब कहने का अर्थ है कि यदि लीप ईयर का देखना चाहते हैं
तो ये 0 और 3 तो वैसे ही रहेगा, बाकी सब में 1 जोड़ दीजिए तो लीप ईयर का चार्ट बन गया। बाकी सब में 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से असर आएगा ना। देखिए जनवरी तक का तो 0 ही हो गया, फरवरी के पहले तक तो 3 होगा, मार्च के पहले तक तो यहाँ जब ये 1 आएगा तो 3 और 1 जोड़ के यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। शुरू वाला एजिटी रहेगा, बाकी सब में 1 1 जोड़ दिए तो लीप ईयर का भी चार्ट बन जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये नॉन लीप ईयर ही है। जल्दी से इसको कैलकुलेट करें, दिन कौन सा होगा ये जानना चाहते हैं, फटाफट बनाइए। क्या क्या जवाब आया बच्चों का? आपका जवाब आ रहा है थर्सडे, है ना। अभी चेक करते हैं। देखिए आप 1800 का हिसाब किताब यहाँ करेंगे। पहले स्टेप में सैकड़े वाले वर्ष तक का हिसाब करेंगे, फिर बीच में 46 वर्षों का हिसाब करेंगे, और फिर 1847 का हिसाब यहाँ करेंगे, 1847 का हिसाब। 1800 में ऑड डे होता है 3, है ना, ये दिखाएं। सोचेंगे कैसे? देखिए 1800 का मतलब 1600 प्लस 200, तो 1600 में 0, और 200 में 100 में होता है 5, 200 में 5 प्लस 10, 5 प्लस 5 10, 3, तो 1800 में अल्टीमेटली 3 ऑड डे।
ये देखिए ना, देखिए 1700 में 5, 1800 में 3, 1900 में 1, 2000 में 0, फिर 2100 में 5, 2200 में 3, 2300 में 1, 2400 में 0, फिर 2500 में 5, 2600 में 3, 2700 में 1, 2800 में 0। यही रिपीट होता रहेगा, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। तो 1800 में ऑड डे हो गया 3। बीच के 46 वर्षों में 46 ऑड डे तो होगा ही, साल कैसा भी हो, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, एक ऑड डे तो होगा ही। अब इस बीच में लीप ईयर कितना बीता है, तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 11 इंटू 4 44 होता है, 11 टाइम्स लीप ईयर बीता। तो 4 6 + 1 7, 4 + 1 5। आप चाहें तो ये 57 यहाँ ला के लिख सकते हैं, लेकिन 57 का मतलब हो गया 7 इंटू 8 56, 1 रिमाइंडर आ गया। 57 का मतलब क्या, 8 सप्ताह 1 दिन, 7 गुना 8 56 हो गया। तो सप्ताह हटा दीजिए, एक्स्ट्रा क्या है वो देख लीजिए। मतलब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, वो लिख दिया। अब आ जाइए 1847 में। 1847 एक नॉन लीप ईयर है, जुलाई महीना है। तो जुलाई महीने से पहले ऑड डे कितना होता है, जुलाई महीने का मतलब 7वां महीना, जुलाई महीने से पहले ऑड डे होता है 6। आप इधर से आना चाहते हैं तो देख लिया, आप जुलाई महीने से पहले ऑड डे कितना होता है आपको बताया गया। नॉन लीप ईयर में शुरू के 6 महीने में 6 ऑड डे होता है। जो लीजिए ना, 3 3 6 2 8 3 11 2 13, 13 का मतलब 6 ऑड डे। तो जुलाई महीने से तक पहले तक ऑड डे होता है 6 और 11 मिलकर 17, 17 का मतलब 7 गुना 2 14, 3 ऑड डे। टोटल जोड़ लीजिए, 3 1 4 3 7, 7 का मतलब 0, 0 का मतलब संडे, संडे था। फिर से देख लिया आप, 1800 तक 0, बीच के 46 वर्षों में 46 ऑड डे तो था ही, प्लस इसको 4 से डिवाइड किए। 11 इंटू 4 44 होता है, 48 होता है ना तो 12 होता है, लेकिन 46 ही ना तो 11 लीप ईयर बीता है इस बीच में, 11 और ऐड किए तो ये हो गया 57। 7 से भाग दिए, एक रिमाइंडर आया वो उठा के रख दिए। और ये जुलाई महीना है, जुलाई महीने से पहले तक, जुलाई महीना है तो जुलाई महीने से पहले तक का हिसाब करेंगे। जुलाई महीने से पहले तक 6 ऑड डे, 6 और ये 11 17, 17 का मतलब 7 गुना 2 14, 3 ऑड डे, सबको जोड़ दिए, 0 आया मतलब संडे। तो 11 जुलाई 1847 को दिन कौन सा था, तो जवाब है संडे। इतनी बात समझे, हाँ या ना? ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चंस दिखाते हैं हम आपको, जल्दी से इन प्रश्नों का जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बहुत छोटा छोटा प्रश्न दे रहे हैं, जब तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे सीखेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 दिखाइए बच्चों को क्या क्या है। 1 तो ऐसा है, 2 भी वैसा ही, ठीक है। 3 में आइए, ठीक है। 4 5 6 ऐसा ही प्रश्न है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 लगा रहे हैं, जल्दी से 1 बनाएं। जल्दी से सॉल्व कीजिए। 5 मार्च 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था? आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट बनाएं। सही जवाब है
कि 5 मार्च 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था? जवाब है बुधवार, वेंसडे था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। अगला प्रश्न, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। जल्दी पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 4 जुलाई 2007? 2007, 4 जुलाई 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो पहले 2000 तक का और डे कैलकुलेट करना है, फिर बीच के 6 वर्षों तक का और डे कैलकुलेट करना है, तीसरे चरण में जिस साल में है उस साल का और डे कैलकुलेट करना है, जुलाई महीने की तारीख है। जल्दी कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में संजीत जी का जवाब आया वेंसडे, और बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले प्रश्न में है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 13 जुलाई 2008? 13 जुलाई 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ध्यान रहे 2008 कैसा है, लीप ईयर है, तो जब आप कोड इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक दिन बढ़ाना है आपको। कोड इस्तेमाल करेंगे तो लीप ईयर का भी कोड दिया हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है नीचे छोटे छोटे फंड में, तो लीप ईयर का है। जल्दी से बनाएं। क्वेश्चन नंबर 3, 13 जुलाई 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब संडे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 25 अक्टूबर 2015? 25 अक्टूबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था? जल्दी पूरा करें।
क्वेश्चन नंबर 4 है 25 अक्टूबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो जवाब होगा संडे। 25 अक्टूबर 2015 को दिन था रविवार। अब देखना ये है कि कहाँ ये गलती हुई है, तो वो चेक करते हैं अभी। 25 अक्टूबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये बताना है। तो आप बोर्ड की तरफ देखिए, जवाब देते हैं। देखिए आप, 25 अक्टूबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो जैसा कि आप जानते हैं 3 चरणों में हम काम को फिनिश करेंगे। पहले चरण में जो सैकड़ा वाला वर्ष बीता है वहाँ तक का हिसाब किताब करेंगे। बीच के चरण में बीच के वर्षों का हिसाब किताब करेंगे। और तीसरे चरण में जिस साल की बात हो रही है उस साल का हिसाब किताब करेंगे। तो 2000 तक का हिसाब किताब तो यहाँ होगा, 2015 का हिसाब करेंगे यहाँ, है ना। और बीच में जो 14 साल बीते हैं उन 14 वर्षों का हिसाब किताब करेंगे यहाँ। आप जानते हैं 2000 तक ऑड डे होता है 0, बताया गया आपको। बीच के 14 वर्षों में 14 ऑड डे तो होगा ही, प्लस लीप ईयर कितनी बार बीता, 2004 में, 2008 में, 2012 में 3 बार। तो ये 3 और जोड़ दें, 17 का मतलब होता है 3 ऑड डे, वो 3 लिख दिए। अब 2015 में अक्टूबर महीना है और ये साल कैसा है, नॉन लीप ईयर। साल कैसा है, नॉन लीप ईयर। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर आता है, मतलब अक्टूबर 10वां महीना है। अक्टूबर 10वां महीना है। तो देखिए आप, ये अक्टूबर से पहले तक ऑड डे होता है 0। नॉन लीप ईयर वाला देखना है, ये ऊपर देख रहे हैं, छोटा वाला नहीं देख रहे, छोटा वाला तो लीप ईयर के लिखे। तो ये अक्टूबर से पहले तक ऑड डे होता है कितना, 0। और तो अक्टूबर से पहले तक ऑड डे तो होता है 0, ठीक है। और ये 25, 0 और 25 जोड़ेंगे तो 25 हुआ। 25 का मतलब 4 ऑड डे, वो 4 यहाँ लिख दी। जोड़ लीजिए ना, 4 और 3 कितना हो गया, 7। 7 का मतलब क्या, ये संडे। 7 का मतलब 0, 0 का मतलब संडे। समझ रहे हैं, ऐसे बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक लगभग ऐसा ही प्रश्न है। तो 1 से लेकर 10 तक तो बना लीजिएगा। अब आपको सीधा 11 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। आप 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 1 से 10 तक ऐसा ही प्रश्न है जो अभी बना रहे थे आप। तो पूरा 1 से 10 तो बन जाएगा आपसे, और उसको बना के रखिएगा। अब आप 11 नंबर प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर लगा दें बच्चों के लिए। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान प्रश्न है। क्या प्रश्न है, 1 जनवरी 2001 को यदि मंडे था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। समझ रहे हैं। अब ऐसे प्रश्न में देखिए आप, ख्याल रखिए, नॉन लीप ईयर का यदि पहला दिन, ये नॉन लीप ईयर है ना, देखिए 2001 कैसा है, नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर का यदि पहला दिन, फर्स्ट डे यदि उसका एक्स है, तो नॉन लीप ईयर का जो 365वां दिन होगा, मतलब लास्ट डे, वो भी एक्स ही होगा। नॉन लीप ईयर का जो फर्स्ट डे होगा ना, वही उसका लास्ट डे भी होगा। फर्स्ट डे सप्ताह का यदि दिन था एक्स, तो लास्ट डे भी सप्ताह का दिन कौन सा होगा, एक्स ही होगा। तो ये मंडे से शुरू हुआ, कोई भी नॉन लीप ईयर यदि मंडे से शुरू होगा ना, तो उसका लास्ट डे भी मंडे ही होगा उस नॉन लीप ईयर का। तो लास्ट डे जो होगा वो क्या होगा, मंडे होगा। क्यों होगा उसका कारण जान लें। देखिए आप, 2 जनवरी से लेकर के 2 जनवरी 2001 से लेकर के 31 दिसंबर 2001 तक, जब आप दिनों की संख्या जोड़ेंगे तो ये 364 डेज हो गया। क्योंकि 365 है ना, तो एक ही दिन तो बाहर है, बाकी का 364 डेज बॉक्स के अंदर है। और 364 में 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा।
364 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 364 का मतलब हो गया 52 सप्ताह, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब हो गया संडे हो गया। ऐसा नहीं, यहाँ रिमाइंडर 0 आने का मतलब यह है कि जो था वही रहेगा, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, तो मंडे ही रहेगा, है ना। ये 0 को देख के संडे नहीं सोच लेना है, क्योंकि ये तो अलग तरह का रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये रेफरेंस दिया गया, इसको देखते हुए चलना है। और यदि लिखा होता है, यदि लिखा होता है मतलब जरूरी नहीं कि कैलेंडर के अनुसार सही हो, कि यदि ये मान लीजिए मंडे है तो ये कौन सा दिन होगा, समझ रहे हैं। ख्याल रखिए, नॉन लीप ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से समाप्त होता है, लेकिन लीप ईयर का यदि फर्स्ट डे, ध्यान से सुन ले, लीप ईयर का यदि फर्स्ट डे एक्स है तो उसका जो लास्ट डे होगा, मतलब 366वां दिन, लास्ट डे जो होगा वो x+1 होगा, एक दिन आगे होगा, ये ध्यान में रखना है। नॉन लीप ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से, मतलब उसका लास्ट डे भी सप्ताह का वही दिन होगा। कोई भी नॉन लीप ईयर यदि मंडे से शुरू हुआ तो उसका लास्ट डे भी मंडे होगा, लेकिन कोई लीप ईयर यदि मंडे से शुरू हुआ तो उसका लास्ट डे ट्यूसडे होगा। कोई भी लीप ईयर हो, कोई भी लीप ईयर यदि मंडे से शुरू होगा तो लास्ट होगा किससे, ट्यूसडे से। ट्यूसडे से शुरू होगा तो वेडनेसडे पर फिनिश होगा, वेडनेसडे से शुरू होगा तो थर्सडे पर फिनिश होगा, एंड सो ऑन, है ना। तो चलिए 11 का जवाब मिल गया आपको, आसान था। 12 में आ जाइए, जल्दी जल्दी जवाब देते चलें। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 भी में भी प्रश्न वैसा ही है। ये लीप ईयर है, लीप ईयर यदि फ्राइडे से शुरू होगा तो सैटरडे पर फिनिश होगा, तो जो जवाब है आपका सैटरडे, सैटरडे ही जवाब है ना बच्चे का, सैटरडे जो जवाब है आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में आ जाइए 13 में। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला पार्ट वो ध्यान में रखें कि नॉन लीप ईयर, किसी भी नॉन लीप ईयर का यदि पहला दिन मंडे होगा तो लास्ट डे मंडे होगा, लेकिन लीप ईयर का यदि पहला दिन मंडे होगा तो उसका जो लास्ट डे होगा वो ट्यूसडे होगा। नॉन लीप ईयर में एक्स चलता है, लीप ईयर में एक्स तो x+1 हो जाता है लास्ट में।
अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है ये भी तो वैसा ही है ना, 31 दिसंबर पता है और 1 जनवरी पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं ये कैसा साल है, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे सप्ताह का सेम डे होता है। तो क्या कहेंगे आप जवाब के तौर पर? सैटरडे आंसर हो जाएगा। 13 का आंसर क्या होगा? 3। तो 13 का आंसर होगा सैटरडे। अब आप 14 में आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब आप दे चुके हैं ट्यूसडे। अब आज ये 15 में 15 नंबर प्रश्न बनाना है। 2 अक्टूबर 1869 को यदि सैटरडे था तो 2 अक्टूबर 1879 को कौन सा दिन था? गौर से देख लीजिए आप, 10 सालों का अंतर है, तारीख महीना तो डेट और जो मंथ है वो सेम है लेकिन ईयर में डिफरेंस है। 2 अक्टूबर 1869 को यदि दिन सैटरडे था तो 2 अक्टूबर 1879 को दिन कौन सा था ये बताना है। जल्दी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा है। अब इसको कैसे बनाएंगे वो देख लें। बहुत आसान है, ये सब तो सेम ही है, तब तो काम बहुत आसान हो गया। कितने सालों का अंतर है? 10 साल के बाद की बात हो रही है। कितने साल की बात हो रही है? 10 साल की बात हो रही। ठीक है, देखिए आप 10 सालों का गैप है ना, तो ये 10 तो लिख ही दीजिए, प्लस इस बीच में लीप ईयर कितनी बार बीते है, तो 72, 76 और देखिए ना 1869 के बाद जो लीप ईयर आया 72 आया, फिर 76 आया, फिर जो अगला लीप ईयर आया उससे पहले की बात हो रही, 2 बार लीप ईयर बीता, तो ये 2 और 10 + 2 हो गया 12। अब आप इससे 12 दिन आगे जाएंगे तो, लेकिन इसको और छोटा कर लीजिए। 12 दिन का मतलब हो गया 1 सप्ताह 5 दिन, 5 बच गया, रिमाइंडर आएगा 5। तो आप ये 5 लाइन ड्रॉ करें। आप इससे 5 दिन आगे जाएं। कितना दिन आगे? 5 दिन आगे। ये सैटरडे है ना, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो जवाब होगा थर्सडे। दिए गए ऑप्शन में देखिए थर्सडे है या नहीं। दिए गए ऑप्शन में देखिए आप कि जो थर्सडे ऑप्शन में चाहिए वो ऑप्शन में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, 4th ऑप्शन में है ना, तो 4th ऑप्शन आंसर हो गया। फिर से सुने, देखिए आप यहां से यहां जो जंप है वो 10 सालों का जंप है, तो 10 जंप तो ये हो गया नॉर्मल जंप, प्लस लीप ईयर वाला 2 जंप है, 2 साल लीप ईयर बीता इसमें, 2 वो 12 हो गया। मतलब इससे 12 दिन आगे जाएंगे, तो 12 दिन का मतलब हो गया 1 सप्ताह 5 दिन, तो सप्ताह हटा दीजिए, 5 दिन आगे बढ़ जाइए। सैटरडे है ना, सैटरडे से 5 दिन आगे जाना है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और ख्याल रखिए 5 दिन आगे का मतलब होता है 2 दिन पीछे। 5 दिन आगे जाना है ना, तो आप 2 दिन पीछे जाइए तो वही सप्ताह का दिन होगा। तो अब 2 दिन पीछे चले जाए ना, 5 दिन आगे जाना है ना, तो सैटरडे से 2 दिन पीछे क्या होगा? थर्सडे होगा, तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। ख्याल रखिए 5 दिन आगे मतलब 2 दिन पीछे, 6 दिन आगे का मतलब होगा 1 दिन पीछे। तो ये 2 चीज़ भी ख्याल रखें, जहाँ 5 दिन आगे जाना है वहाँ 2 दिन पीछे खिसक लेंगे, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। जहाँ 4 दिन आगे जाना है वहाँ 3 दिन पीछे खिसकना है, तो 4 दिन आगे वाला तो आगे ही पढ़ ले, 3 दिन पीछे खिसकना, 4 दिन आगे जाना, बात बराबर हो जाएगी। लेकिन जहाँ 5 दिन आगे जाना है तो 2 दिन पीछे खिसक जाए, 6 दिन आगे जाना है तो 1 दिन पीछे खिसक जाए, ऐसे बना देंगे। इसके पीछे जो कारण है वो जान लें आप। जैसे देखिए आप
इसके पीछे जो कारण है वो देखिए। फर्स्ट जनवरी और 31 दिसंबर, इसको ऐसे समझे। यदि आप 2001 के 1 जनवरी की बात करें, 2001 के 1 जनवरी की बात करें तो ये मंडे होता है, 2001 का पहला दिन मंडे। और ये 31 दिसंबर 2001 नॉन लीप ईयर है, जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन से समाप्त होगा, तो मंडे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2001 यदि मंडे से फिनिश होगा तो अगला साल ट्यूसडे से शुरू होगा, और ट्यूसडे से शुरू होगा तो ट्यूसडे से फिनिश भी होगा, क्योंकि ये भी नॉन लीप ईयर है। फिर उसके बाद वाला साल वेडनेसडे से शुरू होगा, 2003 नॉन लीप ईयर है, तो ये भी वेडनेसडे से ही फिनिश होगा। सीखिए आप, कोई भी नॉन लीप ईयर जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन से फिनिश होगा। तो अब जो 2004 का 1 जनवरी होगा वो थर्सडे होगा, और 2004 कैसा है, लीप ईयर है, एक दिन आगे फिनिश होगा, ये फ्राइडे पर जाके फिनिश होगा। और फिर 2005 का पहला दिन ये फ्राइडे पर फिनिश होगा, तो सैटरडे से शुरू होगा। 2005 एक नॉन लीप ईयर है, सैटरडे पर ही फिनिश होगा। तो यदि हम आपसे प्रश्न ऐसा पूछे कि 1 जनवरी 2001 को दिन है मंडे और 1 जनवरी 2005 को दिन कौन सा होगा, ठीक है, तो आप कैसे देखेंगे? एक तो चार्ट है, इसे देख सकते हैं, लेकिन सीधा देखिए 2001 में कितना जोड़ने से 5 आएगा, 4। हर बार एक एक दिन का जंप होता है, तो 4 जंप तो यही हो गया, एक एक दिन वाला जंप, प्लस जो लीप ईयर बीता 2004 में, एक बार लीप ईयर भी तो बीता ना 2004 में, तो वो एक और 4 और 1 5 हो गया 5। अब हम 5 दिन आगे जाएंगे, मंडे से 5 दिन आगे जाइए, 5 दिन आगे का मतलब 2 दिन पीछे, मंडे से 2 दिन पीछे सैटरडे हो गया, तो 2005 का जो पहला दिन होगा वो सैटरडे होगा। ये देखिए ना, एक दिन आगे हो गया, यहाँ भी एक दिन आगे है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ एक दिन आगे और यहाँ 2 दिन आगे हो गया। क्यों 2 दिन आगे हो गया? कि इसी बीच में 29 दिन वाला जो फरवरी है उसका इफेक्ट आया, एक दिन तो ऐसे ही आगे होगा और एक दिन बढ़ गया ना, 29 दिन है इसमें, तो उसका इफेक्ट यहाँ आएगा। आप कहेंगे यहाँ क्यों नहीं आया? तो ये तो 1 जनवरी को देख रहे हैं ना, 1 जनवरी को देख रहे हैं। यहाँ तक जब आप 1 जनवरी देख रहे हैं 2004, तो 29 दिन वाला तो फरवरी आया ही नहीं, तो उसका इम्पैक्ट कब आएगा? आगे आएगा। तो यही है, ये देखिए आप, यहाँ से यहाँ फिर आगे उसका असर पड़ा, तो 1 जंप आगे, यहाँ 1 जंप और यहाँ पर 2 जंप हो गया, तो तीनों 2 मिलके 5 जंप हो गया ना। 4 तो नॉर्मल जंप है और 1 लीप ईयर वाला जंप है, तो देख लिए। तो हम देख लेते हैं नॉर्मल जंप कितना और एक्स्ट्रा जंप कितना होगा, उसके आधार पर हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अब बाकी जो मैथ्स वाले सेशन है 8 बजे वाला में, उसमें आ जाइएगा आप, है ना सभी लोग, है ना। आपको पता ही है कि ये 2 सेशन चल रहा है और सब लोग को बोले कि 2 सेशन में पढ़िए तो इससे फ़ायदा होगा ज़्यादा, ठीक है। और शाम वाले सेशन में, 8 बजे वाले सेशन में चल रहा है क्या, टाइम एंड वर्क वाला आप DI बना रहे थे, उसमें जो जो क्वेश्चन में दिक्कत है वो आगे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में ही। तो आज के सेशन में फ़िलहाल तो बस इतना ही।